महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर, सलकनपुर, मां पीताम्बरा पीठ, मैहर और चित्रकूट जैसे कई बड़े धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलने वाली है। चुनाव से पहले सरकार इन सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है। धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार 3000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। उधर धार्मिक स्थलों के संवारने के सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के आते ही बीजेपी को धर्म और धार्मिक स्थलों की याद आने लगती है। जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी सिर्फ धर्म की आड़ लेती है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से सत्ता में आए उसके पहले भी इनका यही एजेंडा रहा है। 300 करोड़ की जो बात है महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार विकास के लिए, वो सबसे पहले कमलनाथ जी ने किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और 75 सालों के शासन का हवाला दिया है। भाजपा की सरकार या केंद्र की भाजपा की सरकार लगातार अपना योगदान दे रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेसियों 75 साल में सर्वाधिक सरकार केंद्र में और राज्य में आपकी रही, तब आप कहाँ थे? क्या इन देव स्थानों पर और इन महत्वपूर्ण स्थानों पर, धर्म आध्यात्म के केंद्रों पर, क्या ये अभी अभी इनका उद्भव हुआ है? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वोटर्स को साधने की सियासत को लेकर जुबानी जंग ने जोर पकड़ लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में 20 नवंबर से एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस यात्रा का माहौल बनाने की तैयारी में लगी हुई है। इसी मामले पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने यात्रा का मकसद भी बताया। ये धार्मिक यात्रा या राजनीतिक लाभ हानि की यात्रा नहीं है, देश बनाने की यात्रा है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया था, अब देश महात्मा गांधी के रास्ते पे चलाने की यात्रा है। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को शेर बताने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने अंदाज में जवाब दिया और राहुल को सर्कस का शेर बता दिया। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूँ, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं, उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। राहुल गांधी बुरहानपुर से एमपी में अपनी यात्रा को लेकर एंट्री करेंगे। राहुल की ये पद यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बीजेपी की ये कोशिश है कि इसका सियासी फायदा कांग्रेस को ना मिल सके। भोपाल नगर निगम परिषद की अहम बैठक हंगामेदार रही। कई मसलों पर चर्चा भी हुई। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर के नाम बदलने के प्रस्ताव को बैठक में पारित किया गया। साध्वी ने हलालपुरा बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ ही, हलालपुरा बस्ती का नाम हनुमानगढ़ करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही लाल घाटी चौराहे का नाम भी बदल दिया गया है। हलालपुर बस स्टैंड, लाल घाटी चौराहा, हलालपुर बस्ती, ये 3 नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। इन 3 नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है। वह इतिहास हमें कलंकित करता है। भोपाल बड़ा सुंदर शहर है। भोपाल बड़ा एकदम हरा भरा प्राकृतिक भोपाल है। ताल और तलैयों का भोपाल है। इसलिए इस भोपाल को अच्छा सुनना, अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस ने नाम बदलने के प्रस्ताव को भोपाल को बांटने वाला करार दिया। उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा नगर निगम की मीटिंग में, वो कहीं भी भोपाल के विकास का खाका नहीं है, बल्कि भोपाल को बांटने वाला उन्होंने प्रस्ताव रखा। और भाजपा का ये शगल बन गया कि वो हमेशा सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास करती है। ये भोपाल शहर ऐसा है कि यहाँ पर आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं, और ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। और यहाँ की आवाह को, यहाँ की तहजीब को खराब करना चाह रहे भोपाल की सांसद। इस परिषद की बैठक में कांग्रेस ने बीजेपी पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया और नाश्ता बांटने के मुद्दे को उठाया। मालती राय ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। लास्ट पॉइंट को आप पकड़ रहे हैं कि पार्षदों ने या भाजपा पार्षदों ने 2,90,000 का स्वल्पाहार कर लिया। वही उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। नाम बदलने का प्रस्ताव भले ही पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत आगे भी जारी रहेगी।
कुर्सियां लगी हैं, सामने सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी बैठे हैं। रेड कारपेट बिछी है जिस पर सीआईएसएफ के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर कुत्ते चल रहे हैं। कुत्तों को फूल माला पहनाई जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें केरल के कोच्चि हवाई अड्डे की हैं, जहां कुत्तों की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया गया। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सेना के किसी जवान या अधिकारी की तरह ही 10 साल तक सेवा दी। रिटायरमेंट का उम्र हो चला तो विदाई समारोह आयोजित किया गया। छठ पूजा बीतने के बाद पश्चिम बंगाल के शहरों में जगदात्री पूजा की धूम है। जगदात्री मां दुर्गा का ही एक रूप है। तस्वीरें चंदन नगर की हैं, जहां पूजा पंडाल और रोशनी से जगमग हो चुका है। यह श्रद्धालुओं का जमावट भी शुरू हो चुकी है। मुख्य तौर पर चंदन नगर में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खासकर की जाती है। नवरात्रि की तरह इस पूजा का भी खास महत्व है। भविष्य पुराण, स्मृति संग्रह और दुर्गा कल्प आदि ग्रंथों में जगदात्री पूजा का उल्लेख है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को इनकी पूजा का विधान है। घर से, दलान से, खेत से, खलिहान से, इन जगहों से सांपों का रेस्क्यू तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि गहरे कुएं से खतरनाक ब्लैक कोबरा सांप के रेस्क्यू की तस्वीरें। खरगोन जिले के कसरावद में 50 फीट से ज्यादा गहरा कुआं, जिसमें है धूप अंधेरा और नीचे फुंकार रहा है खतरनाक ब्लैक कोबरा। रेवा ग्रीन कॉलोनी में कुएं में सांप गिरने की खबर मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम कुएं में उतरी और कोबरे का रेस्क्यू किया गया। एक तरफ गहरे कुएं में गिरने का डर, दूसरी तरफ विषधर की फुंकार। कुल मिलाकर जान जोखिम में डालने के बाद कोबरे का सफल रेस्क्यू किया गया। करीब 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग की टीम ने एक बाघ के शावक का रेस्क्यू किया था। शावक को पकड़कर इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। तस्वीरें बाघ को अभ्यारण्य में छोड़ने की है। यहाँ बाघ को बाड़े में दाखिल करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ पिंजरा लगाया गया। धीरे से जब पिंजरे का दरवाजा खोला गया, जैसे ही दरवाजा खुला, शावक ने छलांग लगा दी और जंगल की तरफ चला गया। जिन हथियारों से दुश्मन खौफ खाते हैं, उन हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीएसएफ की 81वीं बटालियन ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने हथियारों को छूकर देखा, उठाकर देखा, जवानों से उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसी दौरान छात्र काफी उत्साहित दिखे। हो भी क्यों ना, जिन्होंने फिल्मों में ही देखा वैसे खतरनाक हथियार सामने हो तो कोई भी मचल उठेगा। ये प्रदर्शनी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में लगाई गई, जिसमें जवानों ने हथियार और उसके उपयोग के बारे में बच्चों को जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अभी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा आंध्र प्रदेश में चल रही है। यात्रा से जुड़ी राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अलग अलग लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो आंध्र प्रदेश से सामने आया। इसमें आंध्र, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ राहुल डांस करते नजर आ रहे हैं। ये जो डांस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदिवासियों का लोक नृत्य धीमसा है। ढोल तासे की थाप और सिंघे की तान पर लोग झूम रहे हैं। बलरामपुर के भैरवपुर इलाके में 40 हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया है। अब इतनी संख्या में हाथी देखे जाने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का ये झुंड किसानों की फसलों को रौंदते हुए लगातार विचरण कर रहा है। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में अभी इस झुंड की मौजूदगी है। किसान बताते हैं कि उनके कई एकड़ तैयार फसल बर्बाद हो चुके हैं। अब डर है कि अगर हाथी आबादी वाले इलाके में घुस आए तो तबाही आ सकती है, क्योंकि पहले भी इलाके में हाथी कई घरों को ध्वस्त कर चुके हैं।
रात का अंधेरा और माहौल में फैला सन्नाटा। ग्रामीण अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तभी अचानक धान के खेत में गजराज का झुंड पहुंच गया और हाथियों ने धमाक चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। हाथियों के उधमपात की खबर के बाद ग्रामीण खेत पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खेतों में 1-2 नहीं बल्कि 15 हाथी मौजूद थे। लोग मशाल लेकर हाथियों को भगाते हुए नजर आए। दरअसल लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के उरु चटकपुर में देर रात जंगली हाथी का झुंड पहुंचा, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए हाथियों को मशाल से भगाने की कोशिश की। इलाके में 15 हाथियों का झुंड मौजूद है और कई किसानों की फसल को हाथियों ने रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की टीम भी हाथियों पर नजर रखे हुए है। किसानों ने फसल नुकसान की मुआवजे के लिए वन विभाग से मांग की। इधर वन विभाग की टीम के अनुसार हाथियों का झुंड सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के रास्ते से होकर बेतला की ओर चला गया है। रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता और दोनों तरफ दम लगाते लोग। सामने जो टीम दिख रही है वो विधायक 11 की टीम है, जिसके कप्तान है विधायक विक्रम मंडावी। प्रतियोगिता जो ही शुरू हुई, विधायक 11 ने पूरा जोर लगा दिया। इतना जोर लगाया कि रस्सी बर्दाश्त तो नहीं कर सकी और टूट गई। बस क्या था, टीम सहित कप्तान मंडावी जमीन पर गिर पड़े। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत विधायक को उठाया। दरअसल ये प्रतियोगिता राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बीजापुर में आयोजित की गई थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अब विधायक के गिरने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कवर्धा का ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर, जहां से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। बड़ी संख्या में लोग यहां भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर काफी पुराना है, लिहाजा इसके भवन के मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसे अब रुकवा दिया गया है। जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। दरअसल पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद मंदिर के पिलरों के पास गड्ढे खोदे गए थे। नींव मजबूत करने की कवायद जारी थी। बाद में पता चला कि बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से ही ये काम चल रहा था। ऐसी लापरवाही भरे मेंटेनेंस से मंदिर के भवन को नुकसान भी पहुंच सकता है, लिहाजा सारे गड्ढों को भर दिया गया है। बुरहानपुर के शहरी इलाके से सटे ग्रामीण इलाकों में भू माफिया नियम कायदों को ताक में रखकर खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं। माफिया किसानों से खेती की जमीन कम दाम में खरीदकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। लोगों को झांसा देकर कॉलोनियां बना रहे हैं। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन भूमाफिया पर लगाम नहीं लगी। जिले में अवैध कॉलोनियों का यह खेल लंबे समय से जारी है, लेकिन प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रहा। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम दफ्तर तक दलालों का अड्डा है, जहां राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से लाइजनिंग की जाती है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी जांच करा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, ऐसे रटे रटाए जवाब देते हैं। भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर जनता को जागरूक होने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सस्ते के फेर में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न लें। कलेक्टर साहब की यह सलाह सही है। लोगों को जमीन खरीदने से पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सलाह से इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। भूमाफिया पर लगाम के लिए प्रशासन की सख्ती जरूरी है। मंत्री करेंगे अब खाद की निगरानी। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश। खाद वितरण में लापरवाही की कुछ जिलों से सीएम को मिली थी शिकायतें। एमपी में 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी। महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर, सलकनपुर, पीताम्बरा सहित चित्रकूट की तस्वीर बदलने का काम करेगी सरकार। भोपाल में पालतू जानवरों को खुला छोड़ना पड़ेगा भारी। सार्वजनिक जगहों पर पशु मिलने पर पशुपालक पर लगेगा जुर्माना। 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। जबलपुर में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर एससी का आदेश। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भोपाल में बड़ी संख्या में ट्रेन हुई निरस्त। प्री, नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते ट्रेनें हुई हैं प्रभावित।
भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शुरू। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा। विपक्ष ने की श्रद्धांजलि देने की मांग। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की पत्नी पिंकी सिंगार पर मारपीट का मामला दर्ज। घर पर खाना बनाने वाली महिला से मारपीट का आरोप। विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन को लेकर कमलनाथ के घर बैठक। जिला प्रभारियों से प्रभारियों के साथ हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक हफ्ते के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं लगी तस्वीर। बैनर होर्डिंग में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिली जगह। कांग्रेस ने दी सफाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में 20 नवंबर को एंट्री। राहुल गांधी की यात्रा से पहले पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी उप यात्राएं। भोपाल के हुक्का बार के संचालन पर लगे प्रतिबंध पर रोक के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक हटाई। प्रशासन ने दिया था रोक लगाने का आदेश। सूचना का अधिकार ऑनलाइन नहीं होने पर नोटिस। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए नोटिस। 4 हफ्तों में मांगा गया जवाब। भोपाल में सेना के इंजीनियर को 1 लाख की घूस लेते पकड़ा गया। मानव संसाधन से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई की पेमेंट के एवज में मांगी थी रिश्वत। एक फर्म ने सेना के 3 इंजीनियर की थी शिकायत। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पिंजरे से निकलते ही शावक ने दिखाई अपनी रफ्तार। छिंदवाड़ा में मिला था घायल हालत में बाघ बच्चा। भोपाल में इलाज के बाद सतपुड़ा में छोड़ा गया। खरगोन के कसरावद में कुएं में आराम फरमा रहे थे सांप। स्नैक कैचर टीम ने किया रेस्क्यू। कैच से मिली कोबरा को आजादी। दमोह के कोतवाली थाना इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। 2 बेटियों की हत्या के बाद मां ने की खुदकुशी। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। चलती ट्रेन में से उतर रही थी महिला। जीआरपी जवानों ने बचाई महिला की जान। ग्वालियर में तथ्य छुपाकर गर्भपात करना भारी पड़ा। पीड़िता के भाई और पिता को 6 महीने की जेल। दतिया की रेप पीड़िता के गर्भपात का था ये पूरा मामला। श्योपुर के देहात थाना इलाके की पुलिस पर लगा झूठा मुकदमा बनाने का आरोप। झूठे मुकदमे से परेशान होकर की राजस्थान के युवक ने खुदकुशी। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी। बुखार से पीड़ित हर तीसरा मरीज डेंगू की चपेट में। इस सीजन में अब तक डेंगू के मिले 361 मरीज। जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रस्तावित रिंग रोड। वायु प्रदूषण की तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 449, मुंडका में 422, वजीरपुर में 434, नरेला में 429, बवारा में 447, अलीपुर में 419, अशोक विहार में 433, जहांगीरपुरी में 455, इंडिया गेट में 419 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरें देखिए तो ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर मानो कोहरे की चादर फैली हो, लेकिन असलियत में ये दम घोटू प्रदूषण है। यहाँ के सभी इलाके रेड जोन में हैं। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायतें भी आ रही हैं। बिलासपुर सीमेंट प्लांट में जन सुनवाई होनी थी। कुर्सियां लगी थी, मंच सजा था। मकसद फैक्ट्री के विस्तार का, लेकिन ग्रामीण इससे नाराज हैं। फैक्ट्री के विस्तार के लिए जमीन की दरकार है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर मस्तूरी के लोहरसी में कंपनी लोगों से बात करना चाहती थी। जन सुनवाई शुरू होती इससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर बवाल काटा। कुर्सियां फेंकी जाने लगी। टूटी हुई कुर्सियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण कंपनी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। धूल की चादर ओढ़े ये सड़क अंबिकापुर से दरिमा हवाई अड्डा होते हुए नवागर से आगे तक जाती है। करीब 20 किलोमीटर तक ये सड़क लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। रास्ते से आने जाने में लोगों को दुर्घटना सहित सेहत बिगड़ने का भी खूब खतरा रहता है। सांस लेने में घुटन, आंखों में चुभन जैसी समस्याओं के बावजूद लोग इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। दरअसल इस रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्टी बिछाई गई है। गाड़ियों के आवागमन की वजह से
धूल उड़ती है, लेकिन निर्माण एजेंसी उस पर पानी का छिड़काव नहीं करा रही। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि धूल के कारण उन्हें कभी भी रास्ते नजर नहीं आते हैं। ऐसे में बड़े हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। जूतों में नोटों की गड्डी, साड़ी में नोटों की गड्डी, साड़ी की जितनी परतें, हर परत में बिछे थे नोट। आंखों को चौंकाने वाली ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां कस्टम की टीम ने 4,97,000 रुपए $, यानी भारतीय करेंसी में 4 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की है। ये राशि उन 3 भारतीय पैसेंजर से जब्त की गई जो मुंबई से दुबई की फ्लाइट लेकर दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। ये राशि के साथ ही 2 बुजुर्ग यात्री और एक अन्य पुरुष यात्री सफर कर रहे थे। तीनों यात्रियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। देसी खेल खेलते इन विदेशी मेहमानों को देखिए, जो बड़े ही जोश के साथ कभी लंगड़ी खेलते दिखाई दे रहे तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ये नजारा है राजस्थान के पुष्कर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेले में खेलकूद का आगाज हुआ, जहां पर्यटकों के विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में विदेशी भारी पड़े और रोमांचक मैच में स्थानीय खिलाड़ियों को 4 से 3 को हराकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में लंदन की फैमिली अव्वल रही। राजस्थान की रेत में विदेशी पर्यटकों को खेलने में बहुत ही आनंद आया। भारतीय लोगों की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एंजॉय करते नजर आए। ये है बीएसएफ के जवान, जिन्हें देखकर दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। ये हिम्मत और हौसले का सटीक उदाहरण है, जिन्हें देखकर दहशतगर्द दहशत में आ जाते हैं और इनके शौर्य का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैं। इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को सीधा संदेश दे रही है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को नस्ते नाबूद करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की 51वीं सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। देश भर के बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के शार्प शूटर ने अचूक निशाना साधकर दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट किया। 51वीं अंतर सीमांतर सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही जैसलमेर के किशनगढ़ का पूरा क्षेत्र बम के धमाकों और मीडियम मशीन गन की गोलियों की बौछार से गूंज उठा।